गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज है 18 मार्च और आज 18 मार्च का हम करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का प्रारंभ क्लास के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आप हमारे साथ जुड़े, वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस सीरीज में हम आपको प्रत्येक दिन का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है दे रहे हैं। करंट अफेयर जो परीक्षाओं में इनके पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक रहती है। ये क्वेश्चन मूलतः नवभारत टाइम्स और द हिंदू के अखबारों से निकाल के एक क्वेश्चन बनाया गया है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रायसीना डायलॉग 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई, नई दिल्ली, सिंगापुर, लंदन। तो आप जान लें कि रायसीना डायलॉग का जो आयोजन होता है नई दिल्ली में होता है, ये होता है राष्ट्रपति भवन में। वहां पे एक रायसीना भवन है, वहीं पे इसका आयोजन किया जाता है। इसका उत्तर क्या है? बी, नई दिल्ली। रायसीना डायलॉग भारत का प्रमुख भू राजनीतिक सम्मेलन है जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है। प्रश्न संख्या दूसरा है, बहुत ही महत्वपूर्ण, हृदय को झकझोर देने वाला अगर कोई पत्थर दिल वाला है तब भी इस न्यूज को पढ़ के रो देगा। क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में भारत का पहला पैसिव यूथनेसिया लागू करने की अनुमति मानी? इसका उत्तर हुआ, इसका बच्चों नाम हो गया पैसिव यूथनेसिया, मतलब हो गया कि इच्छा मृत्यु। भारत का पहला इच्छा मृत्यु बहुत ही हृदय विदारक एक न्यूज है। पहले समझ लेते हैं इसका उत्तर क्या है। अरुण कुमार केस में, हरीश राणा केस में, विजय सिंह केस में, अजय मेहता के केस में। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों हरीश राणा के केस में। क्या था? आज के 13 साल पहले हरीश राणा नाम गाजियाबाद से लड़का था जो छत से गिर गया था और वो कोमा में चला गया था। उसके माँ बाप 13 साल से उसकी देखभाली कर रहे थे बच्चे की, लेकिन अंततः वो टूट गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्या किया? याचिका दायर कर दिया कि मेरे बच्चे को क्या किया जाए, इसको इच्छा मृत्यु दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है अनुच्छेद, इसका अनुच्छेद 21 के तहत, जिसमें है जीवन के आधार के साथ साथ मरना का भी अधिकार शामिल है, उसके तहत महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि इस बच्चे को जो 13 साल से लगातार कोमा में है उसको जो है इसकी इच्छा मृत्यु सरकार की और एम्स के डॉक्टरों ने धीरे धीरे जो है उसके सपोर्टिंग सिस्टम हटाना शुरू किया और बच्चे जो बच्चा था उसकी मृत्यु होने पर उसने अपने सभी आंतरिक अंग अन्य लोगों को दान दे दिया। तो ये बहुत हृदय विदारक ये न्यूज है। बताइए, एक माँ बाप अपने बच्चे को 13 साल से बच्चा जो कोमा था उसकी सेवा कर रहे थे, अंत में दोनों क्या हो गए? हार गए और अपने बच्चे को जो है इच्छा मृत्यु के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ही ये कोशिश क्वेश्चन के किसी भी आने वाली परीक्षा में इस क्वेश्चन के आने की संभावना 99% क्वेश्चन की आने की संभावना हो, क्योंकि ये संविधान को जोड़ते हुए, पॉलिटी को जोड़ते हुए, सुप्रीम कोर्ट तथा को जोड़ते हुए एक नया क्वेश्चन बनता है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। प्रश्न संख्या तीसरा है कि भारत की पहली रिवर लाइन लाइट हाउस परियोजना, रिवर लाइन लाइट हाउस की परियोजना किस नदी पर विकसित की जा रही है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी। तो इसका उत्तर बच्चा हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। इसके बारे में समझ लेते हैं। क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो NW2 नेशनल वाटर हाईवे 2 है, ये परियोजना अंतर्देशीय जल परिवहन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए शुरू की गई है, N2। और पहला जो है NW1, ये क्या है? ये प्रयागराज से तो हल्दिया, कहां से? प्रयागराज टू हल्दिया, पहला ये NW1 है। प्रश्न संख्या चौथा है कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च, 12 मार्च, 15 मार्च, 18 मार्च। तो विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है कितने को? 15 मार्च को। समझ लेते हैं कि हर वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो एक दिन हम सभी महत्वपूर्ण, आपकी संडे को हम सोच रहे हैं जितने भी महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उसका हम डिस्कशन कर देते हैं 6 महीने एक बार और 6 महीने का एक बार में। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये क्वेश्चन तो पुराना है लेकिन जुड़ा हुआ है इस समय मार्च से, इसलिए क्वेश्चन को यहाँ पे लिया गया है। 2014, 2015 और 2016, 2017। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब शपथ लिया तो उसमें क्या चला था? योजना आयोग चल रहा था, योजना
आयोग चल रहा था, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया 2015 में नीति आयोग कर दिया गया है। अब हम नीति आयोग के बारे में थोड़ा कुछ हम जान लेते हैं। क्या है कि इसकी स्थापना हुई 2015 में। नीति आयोग का नाम क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का पूरा नाम है। क्या नाम है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का पूरा नाम है। और इसमें समझ लीजिए, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के कौन होते हैं? भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। इसके बाद इसमें इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी इसकी क्या है? उपाध्यक्ष है। इसके साथ साथ इसके सीईओ है वी वी आर सुब्रमण्यम। क्या है? वी आर सुब्रमण्यम। अच्छा, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन बढ़ाना, पर्यटन बढ़ाना, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना, शिक्षा में सुधार। तो मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना। इसका हम व्याख्या समझ लेते हैं। क्या है? विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना और उसमें बढ़ावा देना। प्रश्न संख्या अगला है, ये भी महत्वपूर्ण है, ब्रिक्स है, क्योंकि भारत में ब्रिक्स का सम्मेलन इसमें भारत में होने जा रहा है, इसलिए इसमें भारत का अध्यक्ष है। तो ब्रिक्स संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सैन्य सहयोग, बी आर्थिक सहयोग, सी सांस्कृतिक आदान प्रदान, डी पर्यावरण संरक्षण। तो इसका उत्तर हो जाएगा सांस्कृतिक आदान प्रदान। इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है। मेजबान और अध्यक्ष, इस बार के जो अध्यक्ष है 2026 के जो अध्यक्ष है भारत है, ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। थीम क्या है इसका? लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए। इसमें दो क्वेश्चन बन सकता है कि इसकी सम्मेलन कौन कर रहा है और इसके लिए जो थीम क्या है। ठीक, इसमें एक क्वेश्चन यह बनता है, अभी हाल ही में क्या नाम इंडोनेशिया ने भी आवेदन किया है कि उसको भी ब्रिक्स के देशों में शामिल कर लिया जाए। तो ब्रिक्स पहले समझ लीजिएगा, ब्रिक्स पहले बी 4 देशों का समूह था। बी से ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। पहले 4 देश था, लेकिन अब इसमें देश की संख्या कितनी हो गई है? साउथ अफ्रीका, चीन, दक्षिणी अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, भारत, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इसके बाद एक सेकंड और इंडोनेशिया ने अभी हाल ही में इसमें अप्लाई किया कि उसको भी ब्रिक्स के देशों में शामिल कर लिया जाए। प्रश्न संख्या अगला क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अर्थशास्त्र से है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के अनुसार 2026 में भारत की अनुमानित जीडीपी कितना? अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर के लगभग कितने रहने की संभावना है? 5%, 6.5%, 7%, डी 8.5%। तो इसका उत्तर हो जाएगा 6.5%। आप भी अगर वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखें, अंत तक बने रहें। आपको इससे ये कोई रील की वीडियो नहीं है कि आप केवल मजा देखिए बगल हो जाए। ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये 20 क्वेश्चन बनाने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे इसको क्वेश्चन को 2 से 3 घंटे क्वेश्चन को ढूंढना पड़ता है, किस क्वेश्चन को किस प्रकार। इसमें बड़ी करंट अफेयर क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो बच्चों साथियों, इसको जाया मत जान लीजिए। आपको इस प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह प्रत्येक दिन का 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्राप्त हो रहा है। तो इसको आप ध्यान से पूरी क्लास को देखें, लाइक करें और अंत तक इसको अगर चाहे तो शेयर कर दें, जबरदस्ती नहीं, लेकिन आप इस पूरी वीडियो को अंत तक वॉच करें। तो आईएमएफ ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर लगभग 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। प्रश्न संख्या 17 है, अगला है 17 मार्च। देखिए आज का क्वेश्चन है कि 2026 को कौन सा अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया? वर्ल्ड हेल्थ डे, बी वर्ल्ड सोशल वर्क डे, सी वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, डी ह्यूमन राइट डे। तो 17 मार्च को जो मनाया जाता है बच्चों, वर्ल्ड सोशल वर्क डे मनाया जाता है। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। क्या है? 17 मार्च को वर्ल्ड सोशल वर्क डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य सामाजिक न्याय और सामुदायिक विकास को बढ़ावा देना है। प्रश्न संख्या अगला है कि भारत में नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, लिख सकते हैं, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 14 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च, 17 मार्च। तो इसका हो जाएगा 16 मार्च।
तो भारत में 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है, ताकि क्या जाए, ताकि टीकाकरण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके और आम बच्चों को अन्य बीमारियों से दूर रखा जा सके। प्रश्न संख्या अगला है कि ऑपरेशन इंद्रावती किससे संबंधित है। देखिए ऑपरेशन अजय था, अभी हमने क्या बताया था, विजय, इसी में आ गया ऑपरेशन इंद्रावती किससे संबंधित है। सैन्य अभ्यास, आपदा राहत, सी नक्सल विरोधी अभियान, डी अंतरिक्ष मिशन। इसका उत्तर हो जाएगा नक्सल विरोधी अभियान से संबंधित है। व्याख्या देते हैं कि ये ऑपरेशन छत्तीसगढ़ क्षेत्र में नक्सल गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए चलाया गया। कौन कौन इसका क्या नाम बच्चों है, क्या नाम है, इसका नाम है ऑपरेशन इंद्रावती। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स कब मनाया जाता है, माने अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस। अंतरराष्ट्रीय गणित दिवस या इसको कहता है पाई दिवस। पाई दिवस कब मनाया जाता है, 12 मार्च, 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च। तो इसका उत्तर जाएगा अंतरराष्ट्रीय पाई दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को मनाया जाता है। समझ लेते हैं, पाई दिवस 14 मार्च माने मार्च के तीसरा महीना, तीसरे महीने, साल के तीसरे महीने में वो मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1988 में सैन फ्रांसिस्को के एक विज्ञान संग्रहालय में एक्सप्लोरेटोरियम के कर्मचारी लैरी कौन थे, लैरी सा ने की थी। सैन फ्रांसिस्को के एक्सप्लोरेटोरियम में पहले पाई दिवस समारोह आयोजक लैरी सा। इसमें क्या हुआ, कहाँ मनाया गया, कब मनाया था, 14 मार्च को। सबसे पहले किसने मनाया था, तो लैरी सा। कहाँ मनाया गया था, तो सैन फ्रांसिस्को के एक्सप्लोरेटोरियम में मनाया गया था। प्रश्न संख्या अगला है कि उत्तर प्रदेश में, ये देखिए उत्तर प्रदेश आज का जो है ये 17 मार्च का उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में किस जिले में भारत का पहला एआई आधारित कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। तो भारत का पहला है, उत्तर प्रदेश में है, तो जाहिर सी बात है ये इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला, वो भी हमारे उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में परीक्षाओं की दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए। लखनऊ, बी कानपुर, सी वाराणसी, डी मेरठ। इसका तो जाएगा कानपुर। समझते हैं इसकी व्याख्या। की व्याख्या है कि कानपुर में एआई आधारित कृषि अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है, जिससे स्मार्ट खेती, फसल रोग पहचान और उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिले। और आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में क्या है, दाल अनुसंधान केंद्र है, दाल अनुसंधान केंद्र है, चमड़ा अनुसंधान केंद्र है। तो इसकी कृषि के बहुत दाल यहाँ पे संस्थान है, इसीलिए इसको ध्यान रखते हुए सबसे पहले एआई के द्वारा यहाँ पे कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रश्न क्या अगला है कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में किस शहर में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत नई इकाइयों की स्थापना की गई है। आगरा, अलीगढ़, झांसी, कानपुर। इसका तो क्या हो जाएगा, झांसी। प्रश्न क्या नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो पहला है और नया चीज है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो समझते हैं नोएडा, बी गाजियाबाद, सी कानपुर, डी लखनऊ। इसको तो क्या हो जाएगा, नोएडा। नेक्स्ट प्रश्न है, नोएडा में राज्य का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया जा रहा है, इससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। क्या मिलेगा, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पीएम सूर्य घर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस समय उत्तर प्रदेश का पूरे देश में पीएम सूर्य घर योजना बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, इससे ताकि इसका ये मेन मोटो है कि आपके घरों में मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। समझते हैं, तो क्या हो जाएगा, उसका उत्तर क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा को बढ़ाने में। क्या है कि इस योजना के तहत घरों पर सोलर पैनल लगाने को प्रोत्साहित किया जा रहा है और सरकार के द्वारा कितना मैक्सिमम 1,08,000 सब्सिडी भी दी जा रही है। मैक्सिमम 1 लाख और मिनिमम 40,000। अच्छा, इस समझते हैं कि ये जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 फरवरी, इसको नोट कर लीजिए कहीं, 15 फरवरी 2024 को इसकी पीएम सूर्य घर योजना की घोषणा की, जब वो यहाँ अयोध्या में आए थे। अयोध्या से जाने के बाद उन्होंने अपने पीएमओ से पीएम सूर्य घर योजना की घोषणा की कि सबके घर पीएम जो है लगाया जाएगा सौर ऊर्जा, जिससे बिजली की दर कम हो जाए, बिल। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में हाल ही में गंगा एक्सप्रेस वे निर्माण किस शहर से किस शहर तक किया था। तो गंगा की बात आ गई है तो इंपॉर्टेंट है, जिसको मेरठ से प्रयागराज,
लखनऊ से वाराणसी, कानपुर से गोरखपुर, आगरा से प्रयागराज। इसका उत्तर हो जाएगा मेरठ से प्रयागराज। इसकी व्याख्या करते हैं। ओके, इसकी व्याख्या क्या है? मेरठ से प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस वे 594 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर गुजरता है। देखो इसमें लंबाई भी कभी लंबाई भी पूरी थी। तो कहां से? मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होकर प्रयागराज, जूड़ापुर, ढूंढ गांव तक जाता है। ये जिले हैं इसके। इस गंगा एक्सप्रेस पे कौन कौन से जिले शामिल हैं? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज कुल मिला के 12 मुख्य जिले शामिल हैं। कभी कभी परीक्षाओं में पूछता है कि उत्तर प्रदेश गंगा एक्सप्रेस वे के किनारे कौन कौन से जिले हैं। तो इसमें से आप 12 जिले हैं, इसमें से कोई एक जिला निकाल देगा तो आप कंफ्यूज में हो जाएंगे कि कौन जिला इसमें। तो फिर देखिए कौन जिला है कि मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक तो 2 जिला हो गया। फिर हापुड़, बुलंदशहर, प्रयागराज, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? अभी मार्च में ही डेविड वार्नर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा क्वांटम कंप्यूटिंग मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यूटन के नियम, उष्मागतिकी, क्वांटम यांत्रिकी, विद्युत चुंबकत्व। तो क्या होगा? क्वांटम यांत्रिकी। समझते हैं कि क्वांटम कंप्यूटिंग क्वांटम मैकेनिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। इसमें क्यूबिट का उपयोग किया जाता है जिससे बहुत तेजी से गणना संभव होती है। उसका उत्तर क्या हो जाएगा कि क्वांटम यांत्रिकी। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई? समझिए 1945, 1947, इसके बाद है 1950, 1939। तो संयुक्त राष्ट्र की घोषणा कब हुई थी? कब हुई थी? 1945 में। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन क्या है। देखिए तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसके समय अध्यक्ष 2017 कौन है? एंटोनियो गुटेरस। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न था। तो आज के भी सेशन में महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन थे जो खेल जगत से लेकर अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, तकनीकी, कृषि आदि क्षेत्रों से जुड़े हुए क्वेश्चन थे। तो मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आपको ये प्रश्न, ये सीरीज पसंद आ रही है। तो रोज प्रतिदिन आपको 7 बजे सुबह आपको ये सीरीज प्राप्त होगी करंट अफेयर की। आप चाहे बिस्तर पर हैं, चाहे निकल उठ के बैठ गए हो, आप देख जो है 20 क्वेश्चन को अगर आप प्रत्येक दिन 20 क्वेश्चन को देखते हैं, याद पढ़ते हैं और नोट करते हैं, निश्चित ही एक दिन आपके पास बहुत बड़ा क्वेश्चनों का संग्रह हो जाएगा और इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। अगली कक्षा में मैं कल पुनः आपके सामने नए तरोताजा करंट अफेयर के साथ मौजूद रहूंगा। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।